हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपकी जो चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो पढ़ाई दमदार करो ताकि एक बार का में जो है सिलेक्शन हो जाए जी। और आज मैं आपके लिए जो है भूगोल और अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखे प्रश्नों को समझे, हल करें। तो चलो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। जी, सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उड़न गिलहरी, बी काले हिरण, या सफ़ेद मोर के लिए, या शेर के लिए। तो सीता माता अभयारण्य हमारा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि सीता माता अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सीता माता अभयारण्य जो है हमारे प्रतापगढ़ में स्थित है। जी, अगर आपसे पूछे सीता माता अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो राजस्थान का दक्षिण अक्षांश क्या होगा? ऑप्शन ए 23 डिग्री 3, या फिर 23 डिग्री 3 उत्तरी, या फिर 30 डिग्री 23 दक्षिणी, या फिर 23 डिग्री 30 उत्तरी। इसका राइट आंसर जो है 23 डिग्री 3 उत्तरी हो जाएगा। जी, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश जो है 23 डिग्री 3 उत्तरी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जी, जो राजस्थान है, जो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है। ऑप्शन ए 11.45, बी 10.55, सी 10.41, या डी 9.95। तो इसका राइट आंसर 10.41 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी, भारत का जो कुल क्षेत्रफल का राजस्थान अकेले 10.41% क्षेत्रफल रखता है। और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि मावठ है। जी, मावठ क्या है? मावठ कौन से जो ऋतु की वर्षा है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु की, या फिर वर्षा ऋतु की, शरद ऋतु की, या शीत ऋतु की। तो ये है मावठ जो है हमारी शीत ऋतु की जो है वर्षा होती है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी, मावठ जो है हमारी शीत ऋतु की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? खमनोर पहाड़ी से, बैराट पहाड़ी से, या करौली पहाड़ी से, या नाग पहाड़ से। तो इसका राइट आंसर खमनोर पहाड़ी बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। जी, बनास नदी का उद्गम जो है खमनोर पहाड़ी से है। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी से निर्मित है। ऑप्शन ए चंबल, बी माही, सी लूणी, या डी बनास। तो कौन सी नदी द्वारा निर्मित होता है छप्पन का मैदान? तो माही नदी बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। जी, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि जो प्रश्न अच्छे से समझ में आए और आपके जो है परीक्षाओं में अच्छे क्वेश्चन जो है सही हुए। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। यानी जो है हमारा जो कौन सी झील का क्षेत्रफल है जो लगातार जो है घट रहा है, यानी संकुचित हो रहा है।
तो ऑप्शन ए बजाज सागर का, बी बालसमंद का, सी ताल छापर का या डी भूपाल सागर का। तो इसका राइट आंसर जो है ताल छापर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। ताल छापर का जो है जो क्षेत्रफल लगातार जो है संकुचित हो रहा है इस झील का। अगला प्रश्न है कि वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है जी। लाल व पीली मृदा पाई जाने वाले जो जिले का युग में बताना है आपको। ऑप्शन ए कोटा बूंदी, बी अलवर भरतपुर, सी पाली जोधपुर या फिर डी अजमेर सरोई। तो लाल व पीली मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है हमारे अजमेर और सरोई में। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया जी। किस नदी पर जो ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए बनास, बी कोठारी, सी गंभीरी या डी चंबल। तो इसका राइट आंसर बनास बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे जी। ईसरदा परियोजना जो है बनास नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? जो वन नीति है राजस्थान में कब घोषणा की गई प्रथम बार? 2008, 2010, 2012 या 2014। तो राजस्थान में प्रथम वन नीति जो है हमारे 2010 में जो घोषणा की गई। 2010 में जो राजस्थान में वन नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 है कि राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए अन्ना सागर, बी पंचभद्रा, सी सांबर या डी जयसमंद। तो इसका राइट आंसर सांबर झील जो है हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और यह है हमारे जयपुर में स्थित है जी। जयपुर में जो है ये झील स्थित है। प्रश्न 12 है कि खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? ये जो है आप मोस्ट लगा सकते हो। ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है इस टॉपिक में से जी। खादर और बांगर जो भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए काली के या लाल पीली के या शुष्क के या जालोड के। तो खादर और बांगर जो भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? ये जालोड मृदा के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? सीरोजम मृदा बतानी है आपको। ऑप्शन ए जयपुर, बी बाड़मेर, सी बारा या डी झालावाड़। तो सीरोजम मृदा आपके जयपुर में मिलती है। जो जयपुर में जो है सीरोजम मृदा मिलती है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको भी मुझसे पहले आंसर बताना है और सही सही बताना है, कमेंट में बताना है आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। तो प्रश्न 14 है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है जी। चंबल जो है किन राज्यों के जो संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और हरियाणा या डी राजस्थान और पंजाब। जो चंबल परियोजना है वो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है संयुक्त जो है परियोजना है जी। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो है दोनों का भाग जो है चंबल के अंदर आता है। चंबल दोनों राज्यों के अंदर स्थित हैं। तो ऑप्शन बी बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक घास प्रजाति है? घास प्रजाति कौन सी है? घास प्रजाति तेंदू, महुआ, खस या केर जी। कौन सी जो है यह जो
घास की प्रजाति है तो खसघास जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। खस जो है एक घास की प्रजाति है। प्रश्न 16 है कि वह वृक्ष जिससे कत्था निकलता है, कत्था कौन से वृक्ष से निकलता है? खेजड़ी से, नीम से, सालस से या फिर खेर से? तो कत्था हमारा जो है खेर से निकलता है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जी, लिंगानुपात बताना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताना है कौन से जिले में जो अधिक है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो हमारा डूंगरपुर जिले में जो है सबसे अधिक जो है लिंगानुपात है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक लिंगानुपात हमारा डूंगरपुर में है। प्रश्न 18 है कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? जी, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी हमारे राजस्थान में? ऑप्शन ए 10.41, बी 5.66 या सी 5.55 या डी 6.55। जो 2011 के अनुसार हमको बतानी है कि कितनी प्रतिशत हमारे राजस्थान की जनसंख्या है। तो हमारे जो राजस्थान की जनसंख्या 5.66 है। 66% जो जनसंख्या हमारे राजस्थान में बसती है देश की। और जो क्षेत्रफल है वो हमारा 10.41% है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 19 है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? जी, स्वर्णिम चतुर्भुज आपको बताना है किस शहर से निकला है। ऑप्शन ए अलवर, बी कोटा, सी जोधपुर या फिर डी उदयपुर। तो किस जो है जिले से जो है किस शहर से स्वर्णिम चतुर्भुज निकला है? वो है जोधपुर से जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज रास्ता निकला है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 20 है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1973, 1972 या फिर 1964? राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तो हमारा 1964 में जो है स्थापना की गई। प्रश्न डी जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है कि नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में? ऑप्शन ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी गंगानगर। तो इसका राइट आंसर बीकानेर जो बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 22 है कि राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। सूखे से निपटने के लिए हमारा नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग या फिर आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग या सी ऊर्जा विभाग या डी आयोजना विभाग। तो इसका राइट आंसर आपदा प्रबंधन राहत विभाग जो सही हो जाएगा। प्रश्न 23 जो है प्रश्न 22 में जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी में या फिर दक्षिणी पूर्वी में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में? तो दक्षिणी जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। विश्व के संदर्भ में अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत जो है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है भारत में। और विश्व में जो है उत्तर पूर्वी में गोलार्ध में स्थित है। इसका विशेषकर ध्यान रखें। प्रश्न 24 है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया पठार जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसमंद,
बी सिरोही, सी बांसवाड़ा या डी उदयपुर। जी लसाड़िया पठार बताना है आपको, तो ये हमारा उदयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लसाड़िया पहाड़ हमारा जो है उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? अवनलिका, चादर झूलन या भूमि सर्पण या सेम। तो इसको जो है अवनलिका कहते हैं। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। जी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की कितनी अवधि रहती है, कौन कौन से महीने से कौन से महीने तक रहती है? ऑप्शन है जून से अक्टूबर, या फिर जून से सितंबर, या जुलाई से अक्टूबर, या मई से सितंबर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि हमारे जून से सितंबर तक होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। प्रश्न 27 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर जो बनाया गया? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? साबरमती, मानस या फिर चंबल या नर्मदा। तो जो है चंबल नदी पर जो है हमारा गांधी सागर बांध बनाया गया। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवयानी कुंड खालिस्तान में स्थित है, यानी देवयानी कुंड जो है कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी टोंक, सी झालावाड़ या डी जयपुर। तो जयपुर में जो है देवयानी कुंड स्थित है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष तो आप सभी को याद होना चाहिए जी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष हमारा खेजड़ी होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। राजकीय वृक्ष हमारा जो है खेजड़ी है। प्रश्न 30 है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑप्शन ए 1049, बी 1070 या सी 1370 या डी 4550। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। वो कितनी लगती है? वो 1070 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है 1070 है। प्रश्न 31 है कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, धौलपुर, कोटा या फिर करौली। तो कोटा में जो है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोकला नस्ल है। चोकला किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है या फिर भैंस की नस्ल है या ऊँट की या भेड़ की। तो जो है चोकला जो हमारी भेड़ की नस्ल होती है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। प्रश्न 23 है कि सर्वाधिक अफीम की खेती करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अफीम यानी अफीम की खेती करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक अफीम ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, अजमेर, जालौर या बीकानेर। तो अफीम की उत्पादित सबसे अधिक उत्पादित करने वाला चित्तौड़गढ़ जो है जिला है जी। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है अफीम उत्पादित होती है। प्रश्न 34 है कि बावड़ियों का शहर राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन ए बूंदी, दौसा, कोटा, अजमेर। बावड़ियों का शहर हमारे जो है दौसा को कहते हैं। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसलपुर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीसलपुर बांध आपको बताना है किस जिले में स्थित है। तो ये टोंक में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर या फिर लाखेरी। तो प्रथम सीमेंट कारखाना जो है हमारे लाखेरी में जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। प्रथम सीमेंट कारखाना जो हमारे लाखेरी में जो है स्थापित हुआ था। प्रश्न 38 है राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन जिला है। ऑप्शन ए बीकानेर, जैसलमेर,
सी अजमेर या डी प्रतापगढ़। तो प्रमुख हमारा जिप्सम जो कहाँ से आता है, ये आता है हमारे बीकानेर से। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। और सब्सक्राइबर भी कर लीजिए ताकि आपको जो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपको जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। प्रश्न 38 है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल क्या है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,32,239 किलोमीटर, या फिर 3,42,239, या फिर सी 3,236,512, या फिर डी 3,61,411। तो 3,42,239 जो है राइट हो जाएगा जी। 3,42,239 यानी 3,42,239 किलोमीटर जो है हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न 39 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया हमारा, तो ये है नर्मदा नदी पर बनाया गया। बांध सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर जो बनाया गया। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है। जी, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, कितने हैं, 4 है, या फिर 6 है, 18 है, या 8 हैं। जी, कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो हमारे 8 जो है राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। जी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार में अंतर है, तो कितना अंतर है इनमें, 43 किलोमीटर, 48, या फिर 62, या 48। जी, तो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई हमारी है वो 869 है, और उत्तर दक्षिण की देखें तो ये है 826 है। तो इनमें आपको जो है अंतर बताना है। तो इनमें जो है कितना अंतर है, इनमें जो है 43 किलोमीटर का अंतर है। जी, ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी, पूर्व पश्चिम की जो हमारी लंबाई है 869 है, जबकि उत्तर दक्षिण की हमारी 826 है, और इन दोनों में अंतर जो है 43 किलोमीटर है। प्रश्न 42 है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। जी, जुरासिक युग की चट्टानें, ऑप्शन ए जयपुर टोंक, या फिर जैसलमेर बाड़मेर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, या फिर अजमेर नागौर। तो जुरासिक युग की जो चट्टानें जो राजस्थान में जैसलमेर व बाड़मेर जिले के अंदर जो है पाई जाती है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। जी, खाद्यान्न का कटोरा किस जो है भौतिक प्रदेश को कहा जाता है। हमारा जो राजस्थान को भौतिक प्रदेश जो है 4 भागों में बांटा है, और वो है प्रथम तो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, और मध्य अरावली, पूर्वी मैदान, और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश यानी खाद्यान्न का कटोरा किस जो है प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, बी हाड़ौती, या सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, या डी अरावली प्रदेश। तो पूर्वी जो मैदानी जो प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। जी, यहाँ पर जो है अच्छी खेती होती है, यहाँ पर जो है अच्छे जो सुविधा उपलब्ध है, और एकदम समतल जो है खेत है, इसलिए जो इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। प्रश्न 44 है कि लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जी, लूणी नदी जो इसका जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। सीमेंट उद्योग, कीटनाशक उद्योग, या चर्म उद्योग, या रंगाई और सफाई उद्योग।
तो इस नदी का प्रदूषण का मुख्य कारण जो हमारा रंगाई व छपाई उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन डी जो बिल्कुल लाइट हो जाएगा जी। लूनी नदी का जो सर्वाधिक प्रदूषण है वो रंगाई एवं छपाई उद्योग से ही वो जो है प्रदूषण होती हैं। प्रश्न 45 है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी की जो सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास है या साबरमती है या लूनी है या बाणगंगा है? जी जी चंबल नदी की जो बहुत सी सहायक नदियाँ है, लेकिन आपको सबसे बड़ी सहायक नदी बतानी है तो बनास जो है चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 46 है कि जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, अजमेर या फिर उदयपुर। तो जेत सागर तालाब हमारा बूंदी में हो जाएगा। ऑप्शन बी बताने वाले जो सभी राइट हो जाएंगे। प्रश्न 47 है कि राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वर्षा बतानी है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 58.51 सेंटीमीटर या फिर 56.51 सेमी या 57.51 सेमी या 59.51 सेमी। तो राजस्थान की औसत वर्षा जो है 57.51 है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 48 है कि कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा था? मैंने अभी अभी बताया था कि राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा था। तो कोपेन ने जो है 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 49 है कि 49 है कि सोनानी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सोनानी नस्ल की भेड़ें बतानी है। उदयपुर, नागौर, पाली या फिर सिरोही। तो सोनाली नस्ल की भेड़ें हमारे उदयपुर में जो है पाई जाती है। उदयपुर जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न 50 है कि राजस्थान में किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन ए टोंक, बीकानेर या फिर जालोर या फिर चूरू। तो जिप्सी फेरस मृदा हमारे जो है बीकानेर में पाई जाती है। प्रश्न 50 जो है जिसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।